तुम्हारी बुक में कौन सा चैप्टर है एम एल अग्रवाल का? सर्कल्स 14 है कि 15 है? सर 14 है। 14 है अनु? 14 और 15? सर 14 है। 14, चलो 14 लिख देता हूँ। चैप्टर 14 सर्कल्स in new books, and in old books it is chapter number 15 for class 9 for ICSE from ML Agarwal. तो सर्कल, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन किसी को नहीं आती होगी? एनीवन? सर्कल की डेफिनेशन पता है बेटा किसी को? अ कलेक्शन, देखो ये सर्कल है, अ कलेक्शन, ये सारे पॉइंट्स हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point. ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारी क्या होते हैं? इक्वल, इज कॉल्ड सर्कल, एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? बता सेंटर। सकते हैं? कॉल्ड सेंटर। यस, बिल्कुल सही। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अब सर्कल के अंदर बच्चे दिस एंड फिक्स डिस्टेंस एंड फिक्स इक्वल डिस्टेंस, एंड दैट इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड, रेडियस। यस, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ये सारे रेडियस हैं। एक सर्कल के अंदर सारे के सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसके बाद आता है डायमीटर। डायमीटर भी आप सबको पता है। A line passes through center and intersects the circle at two distinct points. This is a diameter. Diameter is double of radius, two times radius. One more thing, definition of diameter: longest chord of a circle is called diameter. अब आ गया chord. Chord क्या चीज होती है? A line segment joining any 2 points on the circle. A line segment joining any 2 points on a circle is called chord. इसको क्या बोलते हैं? chord बोलते हैं। chord के बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है सीकेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सीकेंट नहीं है, ये डिफरेंट सीकेंट है। अ लाइन जो सर्कल को बाहर से आती है, एक्सटीरियर से कट करती है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। दिस इज अ सीकेंट। line which meets a circle in 2 points from exterior point is called a secant. यहां से यहां तक दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस। देखो PQR, PQR इज आल्सो अ सीकेंट। ठीक, यहाँ पे BCD सीकेंट है या ADC सीकेंट है। आर्क के बाद आया था आर्क। सर्कल के अंदर कोई भी पार्ट ले लो, AB, दिस इज अ आर्क, जो मैंने डबल कर दिया, दिस इज कॉल्ड आर्क। बट ये भी तो आर्क है, दिस इज आर्क, दिस इज आल्सो आर्क।
जहां पे बच्चे हाफ सर्कल से लेस हो आर्क, ये वाली जो मैंने ज्यादा डार्क कर, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। माइनर मतलब स्मॉलर, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। अब देखो यहाँ पे दो आर्क्स हैं, अगर उन्हें आर्क को ऐसे डिनोट करते, आर्क के ऊपर ऐसे सिंबल डाल दे, दिस मीन्स आर्क ए बी। अब माइनर ऑप्शनल है वर्ड हमारे लिए, माइनर वर्ड क्या है, ऑप्शनल। अगर ऐसे लिखा है ना आर्क ए बी, इसका मतलब माइनर आर्क ए बी। बट अगर ये चीज दिस आर मेजर, दिस इज अ मेजर आर्क, तो मेजर वर्ड डालना कंपल्सरी होता है। अगर हमने इसको डिनोट करना है ना, इस बड़े वाली को, तो दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क ए बी। तो मेजर वर्ड कंपल्सरी है, माइनर क्या है, ऑप्शनल। कि अगर हमने माइनर वर्ड नहीं भी डालेंगे, अकेला आर्क डाला हुआ है आर्क ए बी, तो इसका मतलब ये माइनर आर्क ए बी होगा हमेशा। मेजर जब हमें ये यूज करना है तो मेजर वर्ड डालना कंपल्सरी होगा। अंडरस्टूड। उसके बाद बच्चे सेमी सर्कल और डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल। देखो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है, आधा नीचे आधा ऊपर, दिस आर्क इज कॉल्ड, जो ए बी अभी मैंने डबल की है, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क ए बी, ए बी के ऊपर वो सिंबल डाल दिया आर्क का, समझे। मतलब डायमीटर डिवाइड द होल सर्कल इन टू सेमी सर्कल्स, पूरे सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। अंडरस्टूड, समझे बच्चे। Yes, sir. नाउ Sir, chord और secant में difference है। कॉर्ड, कॉर्ड तो बच्चे होता है यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, एनी टू पॉइंट ऑन ए सर्कल। सीकेंट बाहर से आता है, दिस इज अ सीकेंट। मैं कोड को आगे प्रोड्यूस कर दो, कहने का मतलब ये, तो वो सीकेंट बनेगा। अंडरस्टूड। अच्छा, yes sir। नेक्स्ट आ जाता है सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर भी दो टाइप का होता है बेटा, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर एंड मेजर। सबसे पहले सेक्टर की डेफिनेशन, रीजन और सरफेस, मैंने ब्रैकेट में सरफेस डाल दिया, चाहे रीजन कह लो चाहे सरफेस कह लो, बिटवीन टू रेडियाई, रेडियाई का मतलब रेडियस, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्म, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क है। कैसे, ये एक सर्कल है, ये दो रेडियाई ओ ए बी, दिस पार्ट जहां मैंने लाइंस लगा दी, ये क्या हो गया, सरफेस हो गया, किसके बीच में, टू रेडियाई के बीच में, और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी हुई, ए बी, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क क्या हुई, ए बी। तो दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। फिर से अगेन, अगर उन्होंने सेक्टर ए ओ बी बोल दिया तो माइनर ही होगा, मतलब माइनर इज ऑप्शनल। माइनर वर्ड हमने नहीं डाला तो दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली माइनर होगा। अब ये वाला सरफेस जहां मैंने अब लाइंस लगाई हैं, ये भी तो टू रेडियाई और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के इन बिटवीन है। दिस सरफेस इज आल्सो बिटवीन टू रेडियाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, और नाउ आर्क इज मेजर आर्क। दिस सेक्टर is called major sector. This sector is called major sector. Major is compulsory. Major word डालना compulsory होता है। माइनर के लिए माइनर नहीं डालेंगे तो भी चल जाए। अब माइनर सेक्टर जब सेंटर पे एंगल 180 से लेस होगा तो दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। जब सेंट्रल एंगल 180 से ग्रेटर होगा तो मेजर सेक्टर।
ये निशानी रखो आप। जब भी इस कोड से सेंटर पे एंगल एओबी बन रहा है, ये वाला, ये 180 से लेस है तो वो माइनर सेक्टर है। सेंटर पे एंगल देखो, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है तो मेजर सेक्टर होगा। इसके बाद आया था सेगमेंट। सेगमेंट भी टू टाइप का होता है, माइनर एंड मेजर। सबसे पहले सेगमेंट की डेफिनेशन, सरफेस और वी कैन से रीजन बिटवीन chord and corresponding arc। अब सर्कल बना लिया मैंने, एक कॉर्ड एंड आर्क, ये वाला सरफेस बन गया इस आर्क, दिस वन। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड सेगमेंट। अब ये क्या है, माइनर सेगमेंट। क्यों? अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं तो सेंटर पे एंगल 180 से लेस बन रहा है ना। कॉमन सेंस है कि 180 स्ट्रेट लाइन होता है, पर ये स्ट्रेट लाइन से कम है, तो दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये वाला सरफेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एंड corresponding arc, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड? माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स पता चल गया बच्चे? Yes, sir. बोलो। एंगल सेक्टेंड यस में तो सर। आपको समझ आएगी। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का मतलब सेंटर पे होगा only। जब इन्होंने ऐसे बोल दिया एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो सेंटर और सर्कल पे भी हो सकता है, एट सेंटर और एट सरकमफ्रेंस और सर्कल। देखो ये आर्क ले लीजिए ए बी, दिस इज सेंटर ए बी आर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा, एओ, दिस वन जो मैंने अभी मार्क कर दिया। सर्कल पे बोल दूं मैं, तो यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, इन एंड पॉइंट्स को इसके साथ ज्वाइन कर, ये एंगल क्या हो गया, सरकमफ्रेंस पे। और एट द सर्कल, सबटेंड का मतलब मेक, एंगल मेक बाय आई एन आर्क एट सेंटर, एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज एंगल एओ। एट द सर्कमफ्रेंस यहां पे भी हो सकता है, जैसे डी पॉइंट ले ली, दिस आल्सो एंगल एडीबी, आल्सो एट द सर्कमफ्रेंस। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एनीवन नो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? को मतलब सेम, यस सेम सेंटर। when circles having same center with different radii are called concentric circles। concentric मतलब जिनका सेम सेंटर होता है, as like this one। अब दो सर्कल बना दिए, डिफरेंट रेडियाई, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, दीज आर टू सर्कल्स। थर्ड सर्कल भी हो सकता है, उसका रेडियस और डिफरेंट होगा, बट सेंटर इज सेम, दैट आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, समझे बच्चे? चलो आज हम करते हैं थ्योरम जो इस एक्सरसाइज में यूज हुई। सबसे पहली थ्योरम, perpendicular from the center of a circle, perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord।
एक सर्कल, दिस इज अ कॉर्ड, सेंटर, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, ओपी ले लिया मैंने, bisect the chord, we have to prove AB is equal to PB. What is given in circle with center O, OP is perpendicular to AB. This thing is given. To prove, we have to prove this perpendicular from the center bisects the chord. We have to prove AP is equal to BP. AP को BP के इक्वल प्रूफ करना है. Construction, join OA and OB. Join OA and OB. OA and OB को join करो. Prove. हाँ जी. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे. अनु, इन ट्रायंगल AOP एंड दूसरी ट्रायंगल को मैं क्या लिखूं? ट्राइंगल OPB. नहीं, एक अनु, एक ना बच्चे ऑर्डर में लिखना कंपलसरी होता है. अगर हम ऑर्डर में नहीं लिखेंगे ना, कॉरस्पॉन्डिंग उस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग उसी ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. POB. AOB P लिखा मैंने, तो दूसरी को क्या लिखूंगा मैं? POB. BOP बेटा, क्योंकि चलो अनु, OA OB के इक्वल है बेटा. Yes. रीजन? Same radius. रेडियाई ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये रीजन आएगा इसका. OP इज इक्वल टू OP. OP इस ट्रायंगल की भी साइड है, इस ट्रायंगल की भी साइड है. दिस इज Common. कॉमन. थर्ड, मैंने यहाँ पे 1 और 2 मार्क कर दिया फिगर में, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 यूज कर सकता हूँ. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल 9. 90 degree. तो अनु, by which rule the triangles are congruent? Side SSA angle. Rule. SSA कोई रूल होता है बेटा सिमिलैरिटी का, कॉन्ग्रुएंसी का? Side angle. नहीं होता. Side SAS. SAS का मीनिंग क्या है अनु? Side angle. Side. मतलब दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए ना. यहाँ पे हाँ. हमने OA एंड OP यूज किया, इंक्लूडिंग एंगल ये हाँ. था, होता तो होता बच्चे, ये एंगल सर तो यूज किया ही RHS नहीं हमने. RHS रूल होगा. सर राइट एंगल रूल होगा. यस, RHS बच्चे, राइट एंगल यूज किया, उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज यूज किया, एक साइड यूज. तो RHS रूल से ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट होगी तो AP फर्स्ट थर्ड BP के इक्वल, दैट इज CPCP. हो गया प्रूफ. मतलब ये रिजल्ट हम कहीं पे भी यूज कर लेंगे. जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर गिवन होगा कोड पे, तो हम सीधा AP इज इक्वल टू BP लिख सकते हैं और ये रीजन लिख सकते हैं साथ थ्योरम की स्टेटमेंट जो है. समझे बच्चे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. थ्योरम नंबर 2 इसका कन्वर्स है. यहां क्या था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर. अब क्या है? लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर, which bisects the chord is also perpendicular. अब देखो क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सेंटर से परपेंडिकुलर गिवन, सॉरी परपेंडिकुलर तो प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन
ड्रॉन थ्रू सेंटर, ओपी सेंटर से ड्रॉन है, बाइसेक्टर कॉर्ड, एपी बीपी के इक्वल गिवन. नाउ AP is equal to BP is given. To prove, we have to prove OP is perpendicular to AB. Construction, join OA and OB. OA and OB को join कर लो. Prove दोनों ट्रायंगल OA OB के इक्वल, AP BP के इक्वल, OP OP कॉमन. इन ट्रायंगल्स OPA, अनुश्री दूसरी ट्रायंगल क्या होगी, क्या लिखूं मैं? अनु, OPB. हाँ, ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी है. बिल्कुल सही बोला अभी. OA is equal to OB for first third. Reason radii of same circle. Second, OP is equal to OP. That is common. And third, AP is equal to BP. This is given. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई. बाय विच रूल? बाय विच रूल? RHS. आर सर कैसे? SSS तीनों साइड यूज हुई है, एंगल तो दिया ही नहीं ना. 90 प्रूफ करना है बच्चे वो तो. तो ये एंगल 1 अच्छा. एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा. दैट इज 60. बट 1 और 2 का कोई रिलेशन है अनु? 1 और 2 एंगल OPA एंड OPB का कोई रिलेशन है बच्चे यस आपस सर. में? क्या रिलेशन है? यस सर. 90 डिग्री है दोनों. 90 तो प्रूफ करना है बेटा. 90 दिया नहीं है, वो गलत मार्क हो गया था. अच्छा. वो कॉमन आ रहा है. बच्चे कॉमन नहीं, मैं रिलेशन पूछ रहा हूँ 1 और 2 का आपस में. लीनियर पेयर्स. नहीं हाँ पता सर. हाँ. बिल्कुल सही. लीनियर पेयर. एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे लाइन हो तो दोनों का सम 180 होता है. दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ टू. बट 1 और 2 इक्वल प्रूफ किए तो मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ. Since 1 is equal to proved above. हमने प्रूव किया. एंगल 1 + एंगल 1 2 एंगल 1 इज 180. यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180/2. कट किया 90 आ गया. एंगल 1 90 प्रूव कर दिया तो OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया AB पे. हो गया प्रूव. ये हमारी थ्योरम नंबर 2. समझ आ गया बच्चे सबको? यस. यस. कल कहाँ था तू? यस सर. कल कहाँ था? सर लगाई थी कल क्लास. कहाँ सर लगा थी तुमने? नेटवर्क 5. इशू था. हाँ ये सर अच्छा काम है स्टार्टिंग में बस. लगाई थी फिर हाँ वही कह रहा हूँ, ये अच्छा काम है. नेटवर्क इशू था ये बता बोल दिया करो बस. परसों कहाँ सर था? सही में. परसों कहाँ सर था, परसों फ्राइडे को? लगा. सर बाहर था. कहाँ, कनाडा कि सर ऑस्ट्रेलिया? सर काम था कोई. ऐसा कैसा काम आ गया कि पढ़ाई छोड़ दी सर हैं? भैया को खाना देने जाना था. वो अनाज मंडी अच्छा. में. ओके. वो जोना का ट्रेन है सर. झरना का ट्रेन. झीरी. जी सर. मॉइस्चर कितना है? सर ठीक ही है. ज्यादा ही है. तभी तो मंडी में बैठे हैं, हम्म, नहीं तो साथ ही साथ चल जाता है हाँ ना. जी. चलो, ठीक है. नाउ थर्ड थ्योरम. इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर्म. इक्वल chords of a circle are equidistant. डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस.
equidistant from center of a circle. इक्वल कोड्स, कोई सर्कल है, उसकी कोड्स इक्वल है, जैसे मर्जी दो कोड्स बना लो जो आपस में इक्वल लगे। मैंने ए बी एंड सी डी दो कोड्स बनाए, सेंटर। अब इक्विडिस्टेंट का मतलब परपेंडिकुलर। देखो, तुम्हारी छत है, सीलिंग और फ्लोर के बीच में डिस्टेंस कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। इक्विडिस्टेंट का मतलब ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर गिवन है हमें, ओ से सी डी पे परपेंडिकुलर गिवन है हमें। मतलब गिवन क्या है? सबसे पहले तो कॉर्ड ए बी सी डी के इक्वल गिवन है। सेकेंड, ओ एम perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. These two things are given. To prove, we have to prove these two distances are equal. Equidistant मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल करनी, OM को ON के इक्वल प्रूव करनी। कंस्ट्रक्शन, OA या OB दोनों में से एक को ज्वाइन कर लो। मैं OA को OB को ज्वाइन कर लूं, इधर से OD को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन OB एंड OD। ठीक है, प्रूव। सृष्टि, Yes, sir. ए बी सी डी के इक्वल गिवन है हमें, गिवन है ना? हाँ. ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी गिवन। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? Um, 2 times AM. नहीं, ए एम MB. और बी एम। ए एम भी लिख सकते हैं, बी एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन किया था, मुझे इस ट्रायंगल की साइड चाहिए। टू बी एम। सेम सी डी को क्या लिख सकते हैं? 2 times ND. टू टाइम्स एन डी और डी एन। रीजन क्या आएगा यहाँ? That perpendicular bisect. परपेंडिकुलर, हमने जो फर्स्ट थ्योरम की थी, परपेंडिकुलर। देखो, सेंटर से परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है बच्चे, टू से टू कट हो गया। बी एम इज इक्वल टू डी एन। बी एम डी एन के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। आ गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो जहां डॉट लगा है। इन ट्रायंगल uh, ओ एम बी, इन ट्रायंगल्स ओ एम बी एंड दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूं मैं? बोलो जल्दी से सृष्टि। OND. हाँ, उसी ऑर्डर में ओ एंड डी। देखो, अब एंगल 1 एंड 2 मार्क कर दिया मैंने फिगर में, तो मैं लिख सकता हूँ। Yes. इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन इज एच 90। बी एम इज इक्वल टू डी एन। बी एम थर्ड सेकंड प्रूव्ड अब हमने प्रूव किया ऊपर, ये रहा। देखो, प्रूव किया था ना। Yes, sir. तीसरा बच्चे क्या यूज होगा? दो प्रॉपर्टीज तो मैंने बता दी, दो रीजन तो बता दिए। थर्ड वन Um, सृष्टि, vertically opposite angle. दीज आर नॉट द स्ट्रेट लाइन बच्चे। ये तो ज्वाइन किया था ना ओबी को और ओडी को, वैसे लग रही है तो हमें फिगर में, बट दीज आर नॉट द स्ट्रेट लाइंस। तो alternate interior angle. लाइंस आर नॉट पैरेलल। लाइंस पैरेलल होंगी तभी अल्टरनेट इक्वल होते हैं ना। Hmm.
ओ बी ओडी के इक्वल नहीं है? हाँ हाँ इक्वल है। क्यों इक्वल है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऐसे लिखना है रीजन, ठीक है? तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय विच रूल? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस अगेन। तो ओएम ओएम के इक्वल, इसका रीजन क्या आएगा सृष्टि? सीपी। सीपी सीटीसी। कई बार टीचर सीपीसीटी लिखाते हैं, कई टीचर सीपीसीटीसी सी भी लिखा देते हैं आगे, पर मैं सीपीसीटी लिखता हूँ। फुल फॉर्म क्या है सीपीसीटी की सृष्टि? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ? कॉरेस्पॉन्डिंग हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ, पीछे क्या देखती है सृष्टि? इधर उधर क्यों देखने लग जाती है? ये कोई तंग कर रहा है? नाउ फोर्थ थ्योरम, जो थर्ड थ्योरम हमने की है उसका कन्वर्स है। वहां पे क्या था? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट। अब इक्वल वर्ड में कहा जाता है इफ कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन कोड्स आर इक्वल। देखो क्या, इफ कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। कैसे? एक सर्कल है, उसकी दो कॉर्ड्स कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, ए बी सी डी। सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल गिवन है हमें। यहाँ देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉर्ड्स ऑफ, इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ अ सर्कल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें ओ एम के इक्वल दिया हुआ, मतलब एक चीज तो गिवन है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, और शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। टू प्रूव, और वन मोर थिंग, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी। कंस्ट्रक्शन, चाहे ओ बी को ज्वाइन कर लो चाहे ओ ए को कर लो, मैं ओ बी को करता हूँ, इधर से ओ सी को कर लो। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली कंडीशन ही खत्म कर दी है, ठीक है सृष्टि? अगर इनको ज्वाइन करते ना ऐसे लगता कि वो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, नहीं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो मैंने इसको ही ज्वाइन कर लिया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। प्रूफ। हाँ जी पृष्टि। यस सर। रोती क्यों रहती है? एंगल वन एंगल टू के ओ एम के इक्वल। थर्ड थिंग, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तीसरी चीज क्या होगी? OB equal to OC. यस, इन ट्राइंगल्स बीएमओ एंड दूसरी ट्राइंगल को क्या लिखूं? CON. सी? CON. या नहीं बेटा, CNO. मैंने ना जानबूझ के ऐसे लिखा था बीएमओ, तो इस साइड सी एन ओ आएगा बेटा। अगर आपने सीओ एन लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, ओके? इस ट्रायंगल का एंगल वन इस ट्रायंगल के एंगल टू के इक्वल,
each 90. ON OM ON के इक्वल, इसका रीजन क्या आएगा? The perpendicular mm, given. ठीक है, ये हमें गिवन है। तीसरा बच्चे OB इज इक्वल टू OC, इसका रीजन रेडियन ऑफ सेम सर्कल। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। BMO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMO by RHS rule again, right angle, hypotenuse and side। तो BM CN के इक्वल आ गया। सीपी पृष्ठी, BM को क्या लिख सकता हूं मैं? दिस इज BM। BM को क्या लिख सकता हूं? ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। यस बच्चे, BM AB की फॉर्म में, AB की फॉर्म में half half of it half of it. मेरे को पता है, मेरा बच्चा बता देगा, इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा। सेम वे CN को क्या लिख सकते हैं हम? Half of CD. रीजन वही सेम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्टर कॉर्ड। ये पूछने का मोटिव सिर्फ यही होता है कि अब तूने बच्चे पृष्ठी जैसे ये बता दिया, अब तू कभी इसको भूलेगी नहीं कि BM को हमने हाफ AB लिख सकते हैं। अगर मैं नहीं पूछता, मैं खुद लिख देता, तो शायद कभी कोई चांस ऐसा आया था कि आप ना लिख पाओ। ठीक है, हाफ से हाफ कट हो गया, AB इक्वल CD आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ये चीज समझ आई बच्चे? BM को हाफ AB क्यों लिखा? क्योंकि BM AM के इक्वल है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। पूरी कोड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो BM को भी हम हाफ AB लिख सकते हैं, AM को भी हाफ AB लिख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे BM और CN आए थे, तो BM को हाफ AB, CN को हाफ CD, क्योंकि मुझे AB और CD चाहिए। समझ गए बच्चे? अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज। एक थ्योरम हो रहा है, वो बेकार है, वो मैं बता भी नहीं रहा क्योंकि उसका यूज ही नहीं होता। एक्सरसाइज 15.1, बहुत इजी एक्सरसाइज। फर्स्ट सम, calculate the length of chord which is at a distance of 12 centimeter from center of a circle of radius 3। लेंथ ऑफ chord फाइंड करनी है हमें। श्यान, Yes, sir. we have to find the length of chord at a distance of 12 centimeter from center। सेंटर से डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है पता है? Sir, radius, नहीं, diameter. नहीं, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, दैट मीन्स सेंटर से कॉर्ड तक परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ गिवन है 12। डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट, है ना? एक सर्कल, फिगर यू मस्ट हैव टू ड्रॉ, विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। फिगर के, अगर आपने फिगर ड्रॉ ना की तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। फिर मेरे को मत बोलना कि हाँ हमारा सारा सम सही था, टीचर ने गलत कर दिया। कॉर्ड नेमिंग इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो अपनी तरफ से दे दो, चाहे PQ दे दो, चाहे RS दे दो, मैंने AB दे दिया। सेंटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज गिवन 12, रेडियस इज गिवन 13 सेंटीमीटर।
तो फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। यस टेल मी श्याम, हाउ वी कैन फाइंड ए बी? सर एक थ्योरम था लाइक उसमें। आप ए एम फाइंड कर सकते हो। यस सर। कैसे? सर क्या बोलते हैं सर, ओबी को पहले ज्वाइन करके दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर देंगे नहीं एम बेटा, इक्वल टू। नो 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 नीड। हम थ्योरम्स अप्लाई करेंगे बाद में। मैं पहले आपसे जो चीज पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ, क्या आप ए एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो श्यान? यस सर। कैसे? हाइपोटेन्यूज थ्योरम। हाँ, तो मैं और क्या पूछ रहा हूँ? मैंने आपका व्हाट इज योर नेम? शायान। पापा का नाम क्यों नहीं बताया, एड्रेस क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। मैंने आपसे पूछा क्या है? आपका नाम। अब मैंने यस आपसे सर। पूछ रहा था ए एम कैसे फाइंड करेंगे, आप कहते कॉन्ग्रुएंट कर दो, वो कर दो। तो बात की बातें हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम में, देखो जब आइसोसेलेस लगानी है तो राइट एंगल कंपल्सरी होनी चाहिए। आपने ट्रायंगल का नेम मेंशन करना है कि कौन सी ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं। तो ए एम स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सर ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ए एम ओ एम स्क्वायर। वेरी गुड, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके साथ में रीजन लिखना पड़ेगा। वी कैन फाइंड ए एम। AO 13, 13 का स्क्वायर 169, OM 12, 12 का स्क्वायर 144, AM स्क्वायर 25 आ गया। AM की लेंथ हमारे पास 5 आ जाएगी, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट 5 आ गया। हमने आज फर्स्ट थ्योरम क्या की थी श्याम? व्हाट इज दिस? सर पर परपेंडिकुलर। ये सर परपेंडिकुलर। किस पे सर है? परपेंडिकुलर सर कॉर्ड पे। कहां से? सर सेंटर से। तो ये थ्योरम पर अपनी स्टेटमेंट बना लो। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्टर। नाउ वी नो दैट, चाहे तो यहाँ पे लिख दो, चाहे साइड पे लिख दो, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू chord bisect the chord। Therefore ए बी किसके इक्वल होगा? ये फिगर है आपके सामने, ए बी किसके इक्वल होगा? सर ए बी ए एम के इक्वल होगा। हाँ, ए बी इतना बड़ा, ए एम इतना, सर टू ए इक्वल एम। कैसे होगा? हाँ, क्योंकि ए एम बी एम की इक्वल होगा। तो पूरी ए बी क्या होगी? डबल ऑफ बी एम या डबल ऑफ ए एम? 2 टाइम्स ए एम लिख दिया हमने, क्योंकि ए एम हम फाइंड कर चुके थे। 2 into 5 वी गेट 10 सेंटीमीटर आंसर। कोई डाउट बेटा किसी को इस सम में? नो वन? अनु? No, sir. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रही है सारा कंप्लीट? हाँ सर, एक क्वेश्चन डाउट है सर। कोई बात नहीं, अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है। सेकंड, अब ये 4 5 सम ना एक जैसे हैं। मैं फिगर बनाऊंगा, आपको आ जाएंगे इजीली। एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, अब कॉर्ड की लेंथ गिवन है, इज ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 25। रेडियस कितना है? 25। कैलकुलेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल से। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 48, ये कॉर्ड ड्रॉ कर लो ए बी। इसकी लेंथ हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने 48 नीचे ऐसे लिख दिया। रेडियस गिवन है 25। सेंटर, सेंटर से जो रेडियस है वो 25 है। सेंटर को ले लिया ओ। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी अनु, हमने ओ एम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें?
Sir, Theorem, perpendicular from the center bisects the chord. sir उसमें congruent proof करके किया जा सकता है. नहीं बेटा, हमने थ्योरम अप्लाई करनी है. कॉन्ग्रुएंट तो फिर वही हो गया कि थ्योरम प्रूव करनी है हम. अनु, यहाँ पे लाइन लिखनी है बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord. ठीक है. उसके बाद ए एम इज इक्वल टू बी एम इज हाफ ऑफ ए बी. ऐसे करना है. कॉन्ग्रुएंट में टाइम ज्यादा लगेगा, गलत नहीं है वो, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 थ्योरम्स हैं. हमने थ्योरम्स अप्लाई करनी है. ठीक है अनु. Yes. Yes. 24, जे लेंथ 24 आ गई, जे 25 है. अब ओ एम फाइंड कर सकते हो. Yes, तो sir. ओ एम स्क्वायर किसके इक्वल? 25 square minus 24 square. ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर. पहले इस फॉर्म में लिखना, उसके बाद वैल्यू फिल करना. 25 Okay, स्क्वायर sir. माइनस 24 स्क्वायर, 625 माइनस 577, we get 49, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 आ जाएगा. आ गया आंसर. समझ आया बच्चे? यहाँ थ्योरम लिख के सीधा आ रहा है हमारे पास. कहाँ हम इसको ज्वाइन करेंगे? पहला तो कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी हमें. एक स्टेप तो ज्वाइन होगी, फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, 4 स्टेप उसके बनेंगे. फिर ए एम इज इक्वल टू बी एम आएगा. जब ए एम इज इक्वल टू बी एम हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है थ्योरम के एक स्टेटमेंट लिख के, तो हम वैसे करेंगे बच्चे. ओके. Yes, sir. हाँ शशि, क्या खेल रही है? इतना तो बोर करता नहीं हूं मैं. थर्ड सम. यश, Yes, sir. एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 8, एक कॉर्ड की लेंथ 8 गिवन है हमें. इज एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो 3 गिवन है हमें. कैलकुलेट द रेडियस. रेडियस फाइंड करना है. ए डी, इसको डी ले लो. एडी की लेंथ कितनी आ जाएगी? Sir, 4. रीजन? Sir, perpendicular from the center of a circle bisect chord into two equal halves. बच्चे बाइसेक्ट और 2 इक्वल हाफ एक ही बात है, दोनों में से एक वर्ड लिखना होता है. Okay, sir. ठीक है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord, ऐसे लिख दो. या परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डिवाइड्स द chord इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. फिर बाइसेक्ट वर्ड नहीं आएगा. Okay, sir. दोनों का मीनिंग ही एक चीज है, तो हम क्यों 2 बार लिखें? बाइसेक्ट भी लिख दिया, 2 इक्वल पार्ट्स भी लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा. एडी फाइंड हो गया बच्चे. 4 ये Yes, 3 है. पाइथागोरस थ्योरम से एओ आ जाएगा. yes, sir. एओ स्क्वायर किसके इक्वल? Sir, OD square plus AD square. मुझे नहीं आता, इसके बाद आज खुद कर लेंगे. फोर्थ सम. अनु, अनु नहीं, अनु से चलो अनु ही से पूछते हैं फिर से. Yes, sir. फोर्थ सम. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कोड. कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है. ए भी हमें नहीं गिवन, वो फाइंड करना है. एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ओ एम 6 गिवन है एंड डायमीटर 20 है. तो ओ ए कितना हो जाएगा? Sir, half of the diameter. दैट इज 10 हो जाएगा. 20 डायमीटर दिया है तो रेडियस हाफ आ जाएगा. Yes, sir. ए एम फाइंड हो जाएगा. Yes, sir. 8 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से. तो ए बी किसके इक्वल होगा? Sir, 8. ट्वाइस. ओए ये क्या है? ट्वाइस ऑफ ए एम. 8 2 जार 16 हो जाएगा. ठीक है अनु. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट सपोर्ट. फर्स्ट सम की तरह ही है ये.
फिफ्थ सम, पृष्ठी हाँ जी पृष्ठी, Yes, sir. a chord of length 16 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमें 16 गिवन, is at a distance 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इसका डिस्टेंस 6 गिवन है, ए बी की लेंथ 16 और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो हमें 6 गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द सेम सर्कल, इसी सर्कल की एक और कोड है, ये ऐसे बना दिया सी डी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सी क्यों लिया, ओ है, हाँ जी ये 8 गिवन है ओ एन, वी हैव टू फाइंड सी डी, व्हाट वी कैन डू, गिवन ए बी गिवन है हमें 16 सेंटीमीटर, ओ एम गिवन है 6 सेंटीमीटर, ओ एन गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द chord length of CD. Yes, what I can do? So, सोचो सोचो, बोलो बोलो बोलो, क्या करें हम? जब तक पृष्ठी बताएगी नहीं मैं आगे नहीं चलूंगा। AB equals to CD. So, नहीं बेटा, क्यों? अगर ये 6 होता, ओ एन भी 6 गिवन होता, तो ए बी सी डी के इक्वल होता, इक्वल कोर्स, कोर्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर आल्सो इक्वल, बट ये तो डिफरेंट है। चलो हिंट दे देता हूं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओबी एंड ओडी, ओबी एंड ओडी को ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओबी एंड ओडी। आप ओबी फाइंड कर सकते हो बेटा, yes, sir. कैसे करेंगे? Sir, since AB is 16 and OM is perpendicular, so MB and MA are equal. Therefore, MB is equals to 8. एक रीजन, But रीजन स्टेटमेंट बोलो। the perpendicular on a chord फ्रॉम द bisects the सेंटर ऑफ अ सर्कल, ऐसे नहीं, तूने शॉर्ट भी लगा दिया, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट सर्कल, नहीं, कहां से वो भी बताना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बोलो फिर से, क्योंकि लिखनी है लाइन perpendicular ये। from the center of the circle bisects the chord. हाँ बिल्कुल सही, समझ आ गया बच्चे ये 8 कैसे आया? Yes, sir. अनुष यार, सृष्टि, यश, यस सर। ये 8 है, ये 6 है, पाइथागोरस थ्योरम से ओ भी फाइंड हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आप पृष्ठी ओडी की लेंथ फाइंड कर सकते हो? ओडी So, yes, sir. कितनी? 10. हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये रेडियस है एंड ओडी इज आल्सो द रेडियस, और एक सर्कल के रेडियस सारे इक्वल होते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ये 10 है, ये 8 है, एंड डी फाइंड हो जाएगा, Yes, एंड sir. डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OD square minus OM square. वेरी गुड, ओडी 10, 10 का स्क्वायर 100, ओ एन 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 आते, और स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट
तो ये 6 आ गई। तो बट हमने तो CD फाइंड करना था, तो CD किसके इक्वल होगा? Sir, 2 2 and D. रीजन? Sir, uh, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, ऐसे ही याद लर्न होगा। रीजन? the perpendicular drawn from the center of the circle bisects the ज्वाइन chord. नहीं बोलना, ज्वाइन नहीं बोलना, ज्वाइन नहीं बोलना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, बस बाइसेक्ट्स द chord। ठीक है, Yes, sir. फिर से बोल, फिर से बोलो। The perpendicular फ्रॉम द सेंटर, from the circle bisects the chord. सर्कल नहीं, सेंटर, फ्रॉम द Center of the सेंटर ऑफ अ circle सर्कल। bisects the chord. हाँ ठीक है। Yes, sir. मैंने ना सृष्टि को कभी हंसते नहीं देखा। जब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ तब ये खुल खिला के हंसती है, मतलब पूरा खून इसका बढ़ जाता है। ये सृष्टि फंस गई है तो खुश होती है ये, है ना सृष्टि? चलो, सिक्स सम। श्याम, Yes, sir. in a circle of radius 5, AB and CD are two parallel chords of length 8 and 6. AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। Calculate the distance between the chord if they are on the same side of the center, opposite। दो सम। फिगर मैं थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ क्योंकि मैं फिगर में ही करवाऊंगा ये समय। दो पैरेलल कॉर्ड्स, सेम साइड ऑफ सेंटर। सेम साइड का मतलब दोनों कॉर्ड्स ऊपर हैं या दोनों कॉर्ड्स नीचे हैं। दोनों में से बिगर कौन सी है? AB, तो AB ये होगा, CD ये होगा। AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है, CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सॉरी दिस कॉर्ड। यहाँ पे M पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे N पॉइंट। ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल है। हमने MN फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है? MN। क्या करें? रेडियस हमें 5 गिवन है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। MN कैसे फाइंड करें बच्चे? श्यान, Sir, हाँ जी। कंस्ट्रक्शन, join OB and OD, ओके। AB कितना है श्यान? sir, AB 8 centimeter. तो BN की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Sir, 4 centimeter. रीजन? रीजन बताओ, जो Sir, क्रिस्टी ने बताया था वही बताना है। the perpendicular to center of circle. नहीं sir. From the center of a circle bisects the chord, ठीक है। आया समझ? Yes, sir. ये 4 आ गया, ये 5 है। रेडियस हमें 5 गिवन है ना, वो भी रेडियस है। आप ON फाइंड कर सकते हो। Yes, sir. ON स्क्वायर किसके इक्वल? Sir, BO square minus BN square. 3 आ जाएगा, कैलकुलेट करना, ये 3 आ जाएगा। इन अ सेम मैनर MD की वैल्यू कितनी आएगी? Sir, MD की वैल्यू sir, CD
6 सेंटीमीटर है तो MD का वैल्यू 3 आएगा। रीजन सेम टू सेम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टर, पूरी सीढ़ी 6 थी, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी तो 3 आ गई। ओडी की लेंथ कितनी है? 5 है, ओडी 5 है, ये 3 है। आप ON फाइंड कर सकते हो, OM सॉरी, यस सर। इसके इक्वल सर OM इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। पाइथागोरस, रीजन साथ में लिख देंगे। OM ये 5 है, ये 3 है, OM 4 आ जाएगा। अब ON भी फाइंड कर दिया, OM भी फाइंड कर दिया, MN फाइंड हो जाएगा। यस सर। कैसे आएगा? सर ON और MO निकल के दोनों को माइनस कर देंगे, MO माइनस ON। ये 4 आया, ये 3 आया, हमारा आंसर 1 सेंटीमीटर आ गया। सबको समझ आया बच्चे? ये बोलो। मैंने अभी ना बीच में से, मतलब भूख लगी थी मुझे, मैंने खा लिया। आपने पूरा डिटेल में लिखना है, जैसे BN इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, रीजन ये आएगा। तो उसके बाद अगले स्टेप में ये 4 आएगा। मैंने सीधा BN 4 लिख दिया ना, आपने BN सीधा 4 नहीं लिखना, 2 स्टेप यहाँ पे लिखने हैं ऊपर। सेम वे MD को भी वैसी। फिर ट्रायंगल कौन सी में पाइथागोरस लगाया, वो ट्रायंगल मेंशन करनी है यहाँ पे। ट्रायंगल ONB, राइट एंगल ट्रायंगल ONB, पाइथागोरस रीजन यहाँ पे आएगा। फिर ये कैलकुलेट, वैल्यूज फिल करके कैलकुलेट कर, सीधा 3 नहीं लिखना। ऐसे ही सेम टू सेम मैनर, MD इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, रीजन। फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के आपने OM फाइंड करना है, उसके बाद ये। अनुश्री समझ आ गया? Yes, sir. नाउ अपोजिट साइड, ये था सेम साइड पे। अब आ जाए अपोजिट साइड का सेकंड पार्ट सिस्टम का। मतलब ऐसे ABCD, ये हमारे पास टोटल 8 है, ये 6 है। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। वही सेम, ये 3 3 हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा, OD 5 है, OB भी 5 है, रेडियन। पाइथागोरस थ्योरम लगा के OM फाइंड हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये होगा। ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। टोटल MN कितना हो जाएगा? OM प्लस ON, दैट इज 430, वी गेट 7 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चे? लग गया पता? यस सर। अभी आप ये 6 सम ही करो, इवनिंग में हम आगे स्टार्ट करेंगे 7, ठीक है? हो जाएगी कंप्लीट एक्सरसाइज, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आज, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में 4 सम ही इजी है। ओके, चलो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को।